तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को देखते हैं जो एंशियंट सिटी ऑफ लुलैंड के लिए निकल जाते हैं। और फिर वो तभी चलते चलते आखिरकार एक होटल पर पहुंच ही जाते हैं। तो फट्टू फौरन से जाकर टेबल पर बैठ जाता है और कहता है कि वेटर वेटर जल्दी से खाना ले आओ। तो फिर हम वेटर को देखते हैं जो वहां पर आता है और कहता है कि जी सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो फट्टू कहता है कि सब कुछ ले आ, जो जो तेरे पास है सब कुछ। एक बड़ा सा मगरमच्छ ले आ, एक बड़ा सा हाथी ले आ, यहाँ पर पूरा टेबल सजा दे। पैसों की टेंशन नहीं लेनी तूने, तेरे भाई के पास बहुत पैसा है, तेरा भाई यंग मास्टर है। तो वो वेटर कहता है कि सर, आपको तो यहाँ पर सिर्फ मोमोज मिल सकते हैं। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. तो फिर टेंकी कहता है कि फट्टू क्या हो गया तुझे, क्या तुझे अभी भी लगता है कि तू अपनी हान फैमिली में बैठा हुआ है। और फिर भाई हचूस वेटर से कहता है कि हम सब के लिए एक एक प्लेट मोमोज ले आओ। मगर तभी हम फट्टू को देखते हैं जो उदास बैठा होता है और कहता है कि भाई ये तू मुझे किस जगह पर ले आया, यहाँ पर तो खाने को भी कुछ नहीं मिलता। तो टेंकी कहता है कि अबे क्यों मरी मछली वाला मुंह बना रहा है, ऐसी जगह पर तुझे मोमोज भी मिल जाए तो ये भी बड़ी बात है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो सब लोग मोमोज खाने लग जाते हैं। तो वो वेटर कहता है कि सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो टेंकी बताता है कि हम यूशा माउंटेन पर जा रहे हैं। तो ये सुनकर वेटर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि सर, आप मेरी बात माने, आप वहां पर ना जाएं, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ कैरेज भी वहीं पर ही जा रहे थे, तो उनको चोरों ने लूट लिया और बाकी सभी बंदों को जान से मार दिया। आप अपने पीछे ये जो दो बंदे देख रहे हो ना, ये बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भाग के आए हैं। तो फिर भाई हचूस वेटर से कहता है कि क्या आपको किसी और रास्ते का पता है जिस रास्ते से हम यूशा माउंटेन पर पहुंच जाएं। तो फिर वो वेटर उनको एक मैप देता है और कहता है कि अगर आप लोग इस रास्ते से जाएंगे तो आप सेफली पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा। और फिर यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो सब लोग अपनी जर्नी पर दोबारा निकल जाते हैं। मगर हम उस वेटर को देखते हैं जो एक ईवल स्माइल देता है और तभी हम एक घर के ऊपर सूशवान को भी देखते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता हूँ रात के सीन में उन लोगों को एक जगह पर कैंप लगाकर बैठा हुआ देखते हैं। तो तभी उन्हें घोड़ों के भागने की आवाजें आने लग जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि एक बग्गी उनकी ही तरफ आ रही होती है और उसके पीछे कुछ डाकू पड़े होते हैं। तो फिर वो डाकू उस कैरेज को पकड़ लेते हैं और उसके अंदर दो लड़कियां होती हैं और वो और कोई नहीं बल्कि सूशवान और होंगी होती हैं। और फिर उन डाकुओं का लीडर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। अगर तुम अच्छे बच्चों की तरह एक रात के लिए मेरे पास आ जाती तो मैं तुम्हें एक रात गुजारने के बाद छोड़ देता, लेकिन अब तो मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी का खेल बना के रखूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि फट्टू और टेंकी वहां पर पहुंच जाते हैं और टेंकी कहता है कि कमीनों, चोरों, हरामियों, तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतनी रात को एक लड़की को लूटते हुए। अगर तुम सब लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस लड़की को छोड़ दो, क्योंकि हम दोनों ड्रैगन ट्रैमल लेवल पर हैं। तो तभी शोलिंग भी वहां पर आ जाती है और इनकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है। तो वो डाकुओं का लीडर कहता है कि वाह, आज तो मेरा लकी डे है, आज तो दो दो बच्चियां मिल गई। और फिर वो लीडर अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि इन सबको जान से मार दो, मगर इस लड़की को छोड़ देना। तो तभी हम चीनू को देखते हैं जो एक चादर को अपने ऊपर लपेट लेता है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाह, क्या सोच है रे तेरी। और फिर हम टेंकी को देखते हैं जो फट्टू को आगे भेजता है कि जा भाई जा, लाड लाड इनसे मार इनको। तो तभी फट्टू अपनी पावर से उनको एक ही पंच मारता है जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। तो फिर फट्टू कहता है कि देखा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मुझसे दूर रहना। मगर वो तीनों फिर दोबारा फट्टू पर अटैक करने के लिए आते हैं। तो फट्टू दोबारा अपनी पावर का यूज करने लगता है, मगर इस बार उसकी पावर काम नहीं करती। तो तभी ऊपर से शोनिंग आ जाती है और वो इनको बचा लेती है और अपनी पावर से उन पर अटैक करने लग जाती है। और वो अकेली ही इन सब पर भारी पड़ रही होती है और इनको कूट रही होती है। तो तभी वहां पर भाई हैचू भी आ जाता है और वो अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सभी बंदों को जान से मारने लग जाता है। और फिर तभी हम एक तीर को देखते हैं जो भाई हैचू को लगने वाला होता है, मगर शोलिंग उसको बचा लेती है और वो तीर शोलिंग को टच करके निकल जाता है। तो शोलिंग की ऐसी हालत देखकर फट्टू भाई हैचू पर गुस्सा करने लग जाता है कि कैसे फाइटर हो तुम, तुम्हें एक लड़की बचा रही है। तो तभी शोलिंग फट्टू पर ही गुस्सा करने लग जाती है कि तुम अंकल पर क्यों चिल्ला रहे हो, मेरी ही गलती थी, मैं तो सामने आ गई, और वैसे भी मुझे एक मामूली सी खरोच ही लगी है, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर सीन शिफ्ट होता हम सूशवान को देखते हैं जो टेंकी और फट्टू का शुक्रिया करती है उनकी जान बचाने के लिए। तो फट्टू कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी रात को कहाँ पर जा रहे थे। तो
होंगी कहती है कि हम शोलू बिजनेस के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें चोरों ने लूट लिया और हमारे सभी गार्ड्स को मार दिया, सिर्फ मैं और मेरी बड़ी सिस्टर ही बचे। तो फट्टू कहता है कि हम यूशा माउंटेन जा रहे हैं, लेकिन शोलू हमारे रास्ते में ही पड़ता है, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? तो तभी टेंकी फट्टू को ठुड्डा मारता है और कहता है कि भाई हम तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, इनकी कहां से करेंगे? तो फिर सूचमान कहते हैं कि अगर आप लोग हमें अपने साथ लेकर जाओगे तो हम भी आप लोगों को सेफ रास्ते का बताएंगे, क्योंकि हम इस रास्ते से बहुत दफा गुजर चुके हैं और हमें पता है कि कब इस रास्ते पर तूफान आते हैं और कब वोल्फ का अटैक होता है। तो फिर फट्टू कहता है कि देख भाई, मैप लेकर घूमने से अच्छा है कि हम 2 बंदों को अपने साथ ले जाएं जिनको सही रास्ते का पता है। तो फिर टेंकी मान जाता है और कहता है कि मुझे मंजूर है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन सबको देखते हैं जो दोबारा अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। तो टेंकी कहता है कि मिस श्वान, आप इस जगह की लगती तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस जगह के रास्तों का कैसे पता? तो सुषमान कहती है कि हमारा शोलू में बिजनेस है जो हमें संभालना पड़ता है और वो जनरेशन से जनरेशन चलता आ रहा है, इसलिए हमारा इस रास्ते पर आना जाना लगा रहता है। और फिर तभी टेंकी और फट्टू को सामने धुआं नजर आता है, तो वो भागते हुए वहां पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि ये उनकी ही ब्रांच होती है जो तबाह हो गई होती है और वहां हर तरफ लाशों के ढेर लगे होते हैं। तो फिर फट्टू कहता है कि आखिर इतनी हिम्मत किसकी होगी कि जैंग फैमिली पर अटैक कर सके? तो फिर टेंकी जब अंदर देखता है तो उसे वहां पर लूजर नजर आता है जो कि जख्मी हालत में पड़ा होता है। तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर ये सब किसने किया और अंकल जी कहाँ पर हैं? तो लूजर कहता है कि यंग मास्टर, जब हम यहाँ पर आए तो हम पर किसी ने अटैक कर दिया जिसमें हम सब बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए थे। तो फिर कैप्टन जी अकेले उनसे फाइट करने लग गए और अब पता नहीं वो कहाँ पर हैं, पता नहीं वो जिंदा भी होंगे या मर गए होंगे, प्लीज आप उनको बचा लें। तो भाई लोग, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड भाई लोग, अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो मैं भूत बन के तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा और तुमको आके चाकू मार के चला जाऊंगा। मजाक कर रहा था यार भाई लोग, मजाक कर रहा था, पर वो अलग बात है कि मैं अभी अभी एक बंदे का कत्ल करके आया हूँ, उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.